वेलकम टू स्कॉलस्टिक एनालिसिस। आज फिर से एक ट्रिक लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। एक नहीं दो ट्रिक लेके आया हूँ। दोनों ट्रिक के लिए आप मेरे साथ बने रहे एंड तक वीडियो तक। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो आज की ट्रिक है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो है इफ कॉस्ट प्राइस ए आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बी आर्टिकल, देन प्रॉफिट परसेंट आपके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है, वो हो जाता है ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100%। ये आपने याद रखना है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर आपके पास रेट होगा किसी आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस के इक्वल, कुछ भी हो सकता है, मान रहा है कि सेलिंग प्राइस की इक्वल हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस को ये मान रहा है सेलिंग प्राइस के बराबर इज इक्वल टू। तो एक ट्रिक है, कहने मतलब इक्वल ये नहीं कि अगर ये 2 है ये भी 2 होना चाहिए। इक्वल कुछ भी हो सकती है, इक्वल जैसे ये भी 2 इक्वल टू 3 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह की ट्रिक है मेरे पास। तो कहने का मतलब अगर मैं यहां बोल सकता हूं इफ कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल, आप इस तरह से बोल सकते हैं 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल यानी कि 18। ये आर्टिकल की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है, रेट की बात नहीं कर रहा है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस का रेट है और कॉस्ट प्राइस का रेट है, यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा होगी किसकी, कॉस्ट प्राइस की। तो उसके लिए आपके एक फॉर्मूला है ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100%। तो यानी कि ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास ए की जो वैल्यू है वो 20 है और बी की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर वो आपके पास कितनी है, 18 है। तो आपने ये करना, वैल्यू पुट करना डायरेक्ट, यानी कि फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है ए माइनस बी, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 20 माइनस 18 अपॉन बी की आपके पास 18 है इंटू 100%, यानी कि 2 अपॉन 18 इंटू 100%। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके आपके पास जितना भी आता है वो चीज़ आप देख ले। तो ये आपके सही में आएगा लगभग 1.9, यानी कि 100.9। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी बना सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह की ऑप्शन हो गया कि आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो आपने मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर निकालना है। ये जो ट्रिक थी आपके, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल का इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस के 18 आर्टिकल के बराबर, तो उसके लिए ट्रिक है डायरेक्ट आपके पास है ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100%। ये आपकी ट्रिक नंबर 1 होगी। तो कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास है ट्रिक, आपके क्वेश्चन है कि कोई करण है वो परचेज करता है 10 मैंगो 25 रुपीज में और 9 मैंगो फॉर 25। ठीक है जी, यानी कि कोई एक व्यक्ति है वो 10 मैंगो परचेज करता है 25 रुपीज में, तो 9 मैंगो करता है 25 रुपीज में। तो यहां से आपका क्वेश्चन क्या है, गेन परसेंटेज निकालनी है आप लोगों ने। तो गेन परसेंटेज कैसे निकलेगी, तो जो आपकी यूनिट, मेरा जो मेथड रहता है, मैं जो अपने तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब एक तरफ आपने मैंगो लिख देना है और एक तरफ आपने प्राइस लिख देना है। प्राइस आपका दोनों सेम है 25 मैंगो की क्वांटिटी आपके पास एक में 10 है, एक में 9 है। ठीक है, फिर आपने यहाँ से क्या कर देना है, क्रिस क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में आपके पास एक बन जाएगा मल्टीप्लाई करके 250। ठीक है, एक आपके पास बन जाएगा 225। ये आपके पास इसमें बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, ओके फाइन, हम सही कर रहे। तो ये आपके पास क्वेश्चन बनेगा। तो डायरेक्ट अप्रोच से करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें आपने क्या करना है, जो कम होगा, यानी क्योंकि इसने गेन परसेंटेज पूछा, यानी कि इसको प्रॉफिट हुआ होगा, तो आपने जो इसमें बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तो उसको आपने एसपी मान देना, यानी सेलिंग प्राइस मान देना है।
और जो छोटा होगा उसको आपने क्या मानना है, कॉस्ट प्राइस मानना है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला देखा होगा, क्योंकि इतने फॉर्मूले याद रखना टफ हो जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%, वही चीज यहाँ से निकलेगी। यानी कि मेरे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, रफली देखे तो प्रॉफिट मेरे पास हो रहा है 250 माइनस 225, यानी कि 25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने यहाँ से गेन परसेंटेज निकालना था, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। उसके लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें देखा जाए तो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, तो आपने कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट अपॉन क्या कर देना है, कॉस्ट प्राइस कर देना है, इंटू 100 कर देना है। तो जब आप प्रॉफिट आपका 25 है, 25 अपॉन 225 इंटू 100%, ठीक है। इसको कटा के आपके पास आएगा 25 9 यानी कि 100 अपॉन 9, इसका हो जाएगा आंसर 100.9। लेट मी चेक, यस 100.9। अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसको देखिए तो आपके पास आएगा 11 इंटू 1.9%, ये आपके पास रहेगा परसेंटेज में। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, या मेरे पास क्वेश्चन है लिस्ट, क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन इसमें है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन था, अगर आपको याद है फॉर्मूला तो आप देखिए, क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डाल दूंगा, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है वो चीज आप देखिए, ये डिस्क्रिप्शन में आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल। तो आपने क्या करना है, ए को ए मान देना है, ए को आपने बी मान देना है, चॉइस इज योर। तो यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका क्या है, कम है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका यहां पर क्या है, लेसर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन देख ले क्या है। तो देखिए, तो यहां पर मेरे पास आपने क्या करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना था क्या, यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100%। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करे तो सॉल्व करने का ट्रिक का यही है कि बी माइनस यानी कि आपका होगा 2 अपॉन, कर सकते हैं आप 22 अपॉन 20, ये आपके पास कितना है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये बी याद रखिए, यानी कि यहाँ पर बी हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा इक्वल टू, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 22 है इंटू 100, तो आपके पास 2 अपॉन 22 इंटू 100, ये आपके पास हो जाएगा 11, यानी कि 100 अपॉन 11 आपके पास वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप अंडरस्टैंड किया होगा, ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 टेबल, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 टेबल इज इक्वल टू कितना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसमें रहेगा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने टेबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ हाउ मच टेबल, मेरे को दिया इसमें 12 टेबल, 12 टेबल, ये है क्वेश्चन। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, ए को ए मान दिए, ए को आप बी मान सकते हो, ठीक है। यानी कि आप इसको ए बी या एस पी जैसे भी सॉल्व करना कर सकते हो। तो आपने डायरेक्ट सॉल्व करना, ए एंड बी नहीं मानना आप लोगों ने, आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस एस पी, जो बड़ा होगा उसे माइनस कर देना, नीचे आपका सीपी आएगा इंटू 100%, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन मेरे पास है, वैसे ऑप्शन मेरे पास है इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन में 33 इंटू 1/3
20%, 30% एंड 50%। लेट मी चेक कितना आंसर आता है, चेक करो बारी बारी मेरे साथ आप कर सकते हो उस मैथ को। यानी कि सीपी आपके पास हो जाएगा कितना, 16 माइनस 12 अपॉन सीपी आपका कितना है 16 है इंटू 100%, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा किसके 4/16 इंटू 100%, यानी कि 1/4। ये आपके पास हो जाएगा 100/4 यानी कि 25%। ऑप्शन है, चेक करो ऑप्शन है कि नहीं है। देखिए मैंने इस तरीके से करवाने की कोशिश की तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। जिस तरह से हम करते हैं फॉर्मूले हम रखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये रहेगा। यहां पर हमारा क्या होना चाहिए था कि एसपीएन ए और बी की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी आंसर की नहीं है। तो फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला माइंड में रखिए, फॉर्मूला मेरे पास है a माइनस बी अपॉन ए इंटू 100%, ये फॉर्मूला। तो a की वैल्यू आपने क्या माननी है, b की वैल्यू आपने क्या माननी है। a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर ही माननी है और b की आपने लेसर माननी है, इतना भी याद रखिए। और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, b नॉट a। जो हम गलती कर रहे हैं यहाँ पर b होना चाहिए फॉर्मूला जो मैंने दिखाया वहां पर, ठीक है। अब देखिए ये तो मुझे ऑप्शन नहीं है। अब देखिए इस ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन यही था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 टेबल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 टेबल। अब देखिए एक मैं a मानता हूं यहां से 16 और b मानता हूं मैं यहां से 12, यानी कि 16 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 100%। तो मेरे पास यहां से क्वेश्चन बन जाएगा 4 अपॉन कितना 12 इंटू 100, यानी कि 1/3, यानी कि 100/3। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास ये बनेगा 33 1/3। यस नेक्स्ट फ्रैक्शन में ये ऑप्शन में थी 33 इंटू 1/3। तो तो इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन एक मेरे पास है, क्वेश्चन है मेरे पास इसमें, ओके लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, ओके कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 टॉयज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉय। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिए, प्रैक्टिस मेक ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इसी ट्रिक से, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 प्रोडक्ट या टॉय इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20, यस 20 टॉय। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है वही चीज, फॉर्मूला ट्रिक में ये है a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100%, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कैसे, तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका क्या 23 माइनस 20 अपॉन बी की वैल्यू है 20 इंटू 100%। ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन में आपको बता दूं पहली जो ऑप्शन है वो है, आप साथ साथ कर सकते हो प्रैक्टिस। एक ऑप्शन है 12, एक है 14, एक ऑप्शन आपके पास 15, एक आपके पास एक फ्रैक्शन में है 12 इंटू 1/2। कैरी ऑन। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग कर सकते हो फास्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपने ये ही फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहां पर अगर मैं 23 टॉयज मान देता, अगर मैं देखूं फॉर्मूला कॉन्सेप्ट की बात करूं, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि प्रॉफिट होगा तो जो आपके पास प्रॉफिट परसेंट होता है वो होता है क्या, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी ही आता है इंटू 100%। जो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ट्रिक से आपने क्या करना है, 23 यानी कि ये मेरे पास आ गया 3/20 इंटू 100, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 5 यानी कि 15 ऑप्शन में था, यस
15 ऑप्शन में था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन किया था यूनिटरी मेथड से, उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में लेता हूं। ये क्वेश्चन बोल रहा है पेन्स आर बॉट एट 5 फॉर 4 रुपीज एंड सोल्ड फॉर, यानी कि ये वो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, 5 पेन की बात कर रहा है। ये 5 पेन आपके पास ये ले रहा है, यानी कि 4 रुपीज में, रुपी 4, और क्या कर रहा है आपके सोल्ड एट 4 फॉर 5 रुपीज, यानी कि बेच रहा है 4 पेन कितने में, रुपी 5। ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला है, अगर आपके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्या करना है, तो वो चीज देखिए। ऑप्शन आपके पास ये है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हुए तो आप ये, तो आपने एक तरफ लिखना है पेन, एक तरफ लिखना है आपने प्राइस, कितना उसका रेट है। तो प्राइस 4 है और 5 है। पेन की क्वांटिटी आपकी 4 है, एक आपके पास है 4। तो मैंने क्या बोला है, पहले आपने क्रिस क्रॉस कर देना यहां से इस तरह से, ठीक है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपके पास बनेगा, एक बनेगा 25 और इसको राउंड करे, और एक बनेगा 16 प्राइस। तो इसमें बात कर रहा है क्या लास्ट में, व्हाट इज द फाइन गेन परसेंट निकालना है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर होगा लॉस परसेंट तो वो चीज आपने देखनी है। यहां पर प्रॉफिट तभी होगा अगर आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस आपको बड़ी बड़ी टर्म माननी पड़ेगी, यानी 25 यहां से सेलिंग प्राइस हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस आपका 16 हो जाएगा, छोटी बड़ी चीज। तो देखिए उसके बाद ऑप्शन पर ध्यान रखिए, ऑप्शन में देखते रहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व सही होगा। अब आपके पास एक तो सेलिंग प्राइस 25 आ गया है और कॉस्ट प्राइस आपका 16 आ गई, आपने रफली है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास इस तरह से, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट मेथड से सॉल्व करने लगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो देखिए क्या होगा, यहां से वहां पर मैंने डायरेक्ट बोला था, आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना डायरेक्ट, बड़ी टर्म से छोटी टर्म अपॉन छोटी टर्म आना आपके नीचे आएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए यहां से, कि जो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%, ये फॉर्मूला होगा किसका, आपका प्रॉफिट परसेंट का। और लॉस परसेंट की बात करूं तो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। इसको डायरेक्ट करना हमने, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो आपने क्या कर देना है, सीपी एसपी माइनस सीपी, यानी कि 25 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100। सॉल्व करें आगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 9 अपॉन 16 इंटू 100। आपका घटेगा तो नहीं घटेगा, तो आपके पास बनेगा ये 900 अपॉन 16। तो अब आप देखिए कि कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन कुछ इस तरह से नहीं है, डिवाइड करते रहे, क्योंकि ये आपके पूरा डिवाइड नहीं होगा आई थिंक। तो ऑप्शन आपकी 2 और 3 में से कुछ होगा। तो देखिए डिवाइड, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कृपया डिवाइड करें, आपके पास 900/16 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, दिस वन। कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में देखिए, ऑप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको और क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा। तो ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, तो ये आपका आंसर होगा। सेम टू सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसके साथ आज का कॉन्सेप्ट भी क्लोज करेंगे, आज का टॉपिक भी क्लोज करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो चुकी है। सेम टू सेम क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेज 11 आर्टिकल फॉर ₹10 एंड एट 11 आर्टिकल फॉर कितना, 11। अभी यहां पर क्या कर रहा है वो, एक पर्सन कोई परचेज कर रहा है आर्टिकल को, 11 आर्टिकल को ₹10 में और 10 आर्टिकल को आपके 11 में। तो उसने यहां पर क्या हो, उसको प्रॉफिट होगा। यानी कि एक तो बात कर रहा है आर्टिकल, आज का क्वेश्चन नंबर 5,
आर्टिकल की बात कर रहा है और एक तरफ आपने क्या लिखना है, प्राइस। तो देखिए एक तरफ आपके आर्टिकल की बात कर रहा है 11 और दूसरी ओर आपके आर्टिकल की बात कर रहा है 10, यानी कि 10 आर्टिकल। एक का प्राइस आपके पास कितना है, 10 है, दूसरे का आपके 11 है। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके पास रहेगी 22। ऑप्शन देख ले, 22 है आपके पास, एक ऑप्शन है 20, 21 और सिंपल 1। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? आपको यहां से क्या निकालना है, आपको यहां से निकालना है गेन परसेंटेज, यानी कि यहां से उसको क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। तो जल्दी से क्वेश्चन करें, देखिए आपका आंसर क्या आता है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही करेगा हम इसको, हमारे पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट ही करेंगे। मैंने बोला पहले आपने जो दिया है, एक तरफ आर्टिकल दिया होगा, एक तरफ 2 क्वांटिटी दी होगी, या तो आपका प्रोडक्ट दिया होगा, उसका रेट दिया होगा, या आपको प्रोडक्ट दिया होगा, उसकी क्वांटिटी वेट में दी होगी, मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो 11 आर्टिकल थे, उसका जो रेट था 10 रुपीज की दर से वो ले रहा था, और दूसरा जो 10 आर्टिकल है और उसको ले रहा था 11 पर, उसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, वो कितना हुआ वो देखिए। तो आप क्या करेंगे, पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपने क्रिस क्रॉस कर देना है। क्रिस क्रॉस करके आपके पास बनेगा, एक तो बनेगा 121, इसको राउंड करें और नीचे भी लिख सकते हैं आप, और एक आपके पास यहां से बन रहा है 10 10 100। जब आपके यहां से लॉस की बात होगी तो आपने क्या मान देना है, छोटी वाली टर्म को एसपी मान देना है। बट प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए आपका क्वेश्चन में क्या करना है, आपने बड़ी वाली टर्म को क्या मान देना है, सेलिंग प्राइस, और छोटी वाली टर्म को मान देना है कॉस्ट प्राइस। फिर से आपने क्वेश्चन करना है कैसे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। ये आप याद रख सकते हो क्योंकि ये आपका फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंट की, या आप बोल सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, गेन परसेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा है, गेन एंड प्रॉफिट बोथ आर इक्वल। तो देखिए एक आपके पास था 121 माइनस कॉस्ट प्राइस, देखिए यहां पर क्या है 100 है, अपॉन और सीपी आपके पास, यानी कि सीपी आपके पास 100 रहेगा, इनटू 100, 100 से 100 कैंसर, 120 माइनस आपका 100 वो हो जाएगा 21 ऑप्शन है, 21 आपकी ऑप्शन थी। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। 2 ट्रिक किए आज, एक तो मैंने डायरेक्ट मेथड से, अगर आपके पास प्रोडक्ट दिए होंगे इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन देख ले। एक बात की थी हमने क्या, अगर आपके पास इक्वल नंबर ऑफ कोई 2 प्रोडक्ट दिया है उसका, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात की, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि अगर आपके पास 10 आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस इक्वल हो किसके, 12 आपके सेलिंग प्राइस के। उसके लिए फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो बार बार। वो फॉर्मूला क्या था, वो था आपका a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100%। ठीक है, ये आप याद रखें। तो हमेशा याद रखें वहां पर क्या होगा, जो छोटी टर्म होगी अपॉन में आ जाएगी। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट मेथड से करना चाहे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100%। ये आज का टॉपिक था आपका प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। अगर कोई क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हो। तो ये आज के लिए थे, इस तरह के क्वेश्चन आते थे और हमेशा ही इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।